नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज फिर से मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ मंगलवार के दिन होम प्रदोष व्रत की विधि और कथा। एक समय की बात है, देवरानी सुरभि ने जेठानी सावित्री से होम प्रदोष व्रत की विधि और कथा के महत्व के बारे में पूछा। तब जेठानी सावित्री ने बताया, सुरभि, पुराणों व्रतों का विशेष महत्व बताया गया है। हर व्रत के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक उद्देश्य छुपा होता है। ऐसा ही एक व्रत है मंगल त्रयोदशी का प्रदोष व्रत, जिसे होम प्रदोष व्रत भी कहते हैं, जो विशेष रूप से भगवान शिव और उनके सेवक हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में परीक्षा अवश्य आती है, परंतु अंत में परमात्मा अपने भक्त की लाज जरूर रखते हैं। भाइयों और बहनों, अब मैं आपके समक्ष मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि और कथा कहती हूँ। मंगलवार का दिन समस्त रोगों का नाशक माना जाता है। इस दिन यदि श्रद्धालु विधि पूर्वक व्रत करे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए, गेहूं और गुड़ का, और पूरे दिन भगवान हनुमान की सेवा करनी चाहिए। व्रती को भूमि लीपना या मिट्टी खोदना वर्जित होता है। यह व्रत शुद्ध आचरण, संयम और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा को केंद्र में रखकर किया जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक वृद्धा अपने पुत्र मंगल के साथ रहती थी। प्यार से सभी उसे मंगलिया कहकर पुकारते थे। उसका जीवन बहुत ही सादा था, न ज्यादा धन, न कोई ऐश्वर्य। फिर भी हर मंगलवार को वह नियम पूर्वक हनुमान जी का व्रत करना नहीं भूलती थी। वह अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ फल, गुड़, चने या हलवा पूरी का भोग लगाकर प्रभु को अर्पित करती और दिन भर हनुमान चालीसा तथा राम नाम का जाप करती। वृद्धा ने एक नियम बना लिया था कि वह मंगलवार को कभी भी मिट्टी नहीं खोदेगी और ना ही अपने घर को लीपेगी, क्योंकि इन कामों को इस पावन दिन करना व्रत के नियमों को विरुद्ध माना जाता था। इस प्रकार उसने वर्षों तक अपने जीवन में मंगलवार का उपवास, पूजा और नियम पूर्वक साधना को प्रमुख स्थान दिया। कई वर्षों तक हनुमान जी ने देखा कि यह वृद्धा बिना किसी स्वार्थ के केवल श्रद्धा और प्रेम बस मेरी भक्ति कर रही है, तो उन्होंने सोचा अब इस भक्त की श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु के वेश में उसके घर के द्वार पर जा पहुंचे और जोर से आवाज दी, है कोई हनुमान का भक्त जो मेरी इच्छा पूरी कर सके? वृद्धा बाहर आई और अत्यंत श्रद्धा से बोली, कहिए महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ? हनुमान जी बोले, बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, लेकिन तू जरा थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा धर्म संकट में पड़ गई। यह उसके व्रत का नियम था कि वह मंगलवार को ना तो मिट्टी खोदेगी और ना ही लीपेगी, लेकिन साधु का आग्रह देखकर मन में विचार करने लगी, शायद मेरी श्रद्धा ही साधु महाराज की सेवा हो। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, मंगलवार को मैं ना तो मिट्टी खोदती हूँ ना लीपती हूँ, आपके लिए कुछ और सेवा कर सकती हूँ। हनुमान जी ने फिर से 2 बार अलग अलग बहाने से परीक्षा ली, जैसे घर का फर्श लीपने का, मिट्टी खुदवाने का, लेकिन वृद्धा ने हर बार नम्रता पूर्वक मना कर दिया और विनती की कोई अन्य सेवा दे। अब हनुमान जी ने अपने भक्त की परीक्षा की पराकाष्ठा कर दी। वो बोले, तो फिर अपने बेटे मंगलिया को बुला ले, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा का दिल कांप गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मन में द्वंद्व शुरू हो गया, क्या पुत्र के प्राणों की बलि दे दूं? लेकिन मैंने तो कह दिया
कि आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। यह परीक्षा है। अंततः अपने व्रत और वचन की रक्षा करते हुए उसने अपने बेटे को बुलाया और साधु महाराज के हवाले कर दिया। हनुमान जी साधु रूप में कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के अपने ही हाथों से मंगलिया को औंधा लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाकर भोजन पकवाया। वृद्धा अपने दुख और असमंजस में घर के भीतर चली गई। उसका हृदय छलनी हो चुका था, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसकी भक्ति ने संसार के सबसे कठिन व्रतों में स्थान पा लिया। थोड़ी देर बाद साधु ने भोजन परोसा और वृद्धा से कहा, अब अपने बेटे मंगलिया को बुलाओ ताकि वह भी भोजन में सहभागी हो सके। यह सुनते ही वृद्धा का मन रो पड़ा। वह बोली, महाराज कृपा करके अब उसके नाम का भी उच्चारण न करें। मैं तो उसे खो चुकी हूँ। लेकिन साधु ने जिद की। वृद्धा ने अनमने भाव से कांपते हुए स्वर में बेटे का नाम पुकारा, मंगलिया बेटा। और जैसे ही पुकारा, बाहर से हंसता हुआ मंगलिया घर के भीतर चला आया, जीवित और पूर्ण स्वस्थ। वृद्धा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। वह दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे प्रभु, आप कोई सामान्य साधु नहीं हो सकते। कृपया अपना परिचय दें। साधु ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री हनुमान जी थे। उनके तेज से सारा घर जगमगा उठा। वृद्धा की आंखों में आंसू धारा बह रही थी। उसे लगा आज उसका जीवन धन्य हो गया। आज उसकी सारी तपस्या सफल हो गई। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति सच्ची थी और तुझे अब इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी। वृद्धा को उस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसका बेटा मंगलिया भी दीर्घायु और धर्मात्मा बना। इस मंगल त्रयोदशी व्रत की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कोई भी व्रत निश्चित ही फलदायी होता है। व्रत का उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण की कसौटी पर खरा उतरना है। बुढ़िया की भक्ति में न ढोंग था न दिखावा, केवल प्रेम, निष्ठा और त्याग। श्रद्धा की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन अंततः ईश्वर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के प्रति भक्ति मंगलवार को विशेष फलदायी मानी गई है। व्रत का पालन संयम, नियम, त्याग के साथ करें। कभी भी वचन से पीछे ना हटे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। प्रभु सच्चे मन से की गई सेवा और भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।